30 निकालना है, जिसका नाम है किताबें। यानी अब इस कविता के माध्यम से जीवन में किताबों के महत्व के बारे में बताया गया है। हमको क्या बताया गया है, किसकी इंपोर्टेंस बताई गई है, बुक्स की। और इसके कविता के रचयिता कौन है, शब्द हाशमी है। इसमें बताया गया किताबें ही वो जरिया है जिससे कि हम हर समय क्या कर सकते हैं, हर विषय की चीज से जुड़े रह सकते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबें ज्ञान का भंडार होती है। किताबें क्या होती है, एक नॉलेज का पूरा खजाना होती है, भंडार होती है। ओके, जीवन के हर पहलू से जुड़ी जानकारी हमें किताबों के माध्यम से मिलती है तथा ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किताबों के माध्यम से ही हस्तांतरित होता है। इसलिए हमारे जीवन में किताबों का बहुत महत्व है। यानी बुक्स हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बुक्स हम हमेशा कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उसमें जो ज्ञान होता है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उपयोगी होता है। तो चलिए इससे पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लाइन बाय लाइन मैं आपको उसका मीनिंग समझाती जाऊंगी। ओके, किताबें करती है बातें बीते जमानों की दुनिया की, इंसानों की आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की हार की, प्यार की मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। अब ये जो कविता का एक आधा जो पार्ट है उसका हमने पढ़ा है, किताबें करती है बातें। तो आप जानते हो जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें इतना उसमें इंटरेस्ट आता है, इतनी अच्छी लगती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वो किताबें हमसे क्या कर रही है, बातें कर रही है बीते जमानों की दुनिया की। यानी जो पहले हिस्ट्री में क्या हो चुका है वो हम अपनी किताबों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दुनिया में जो पहले बीत चुका है, क्या क्या घटनाएं हो चुकी है, उसकी बातें हम किताबों से, उनका नॉलेज हम किताबों से जान सकते हैं। इंसानों की आज की, और आज जो प्रेजेंट टाइम में इंसान क्या कर रहे हैं, क्या तरक्की कर रहे हैं, साइंस क्या कर रहा है, सब कुछ उसकी बातें हम किताब से जान सकते हैं। कल की एक एक पल की, और जो बीता हुआ समय है उसके एक एक पल की हमको सारी बातें, सारे नॉलेज हम किताबों से मिल सकता है। खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, खुशियों की गमों की, यानी खुशियाँ जो हमारे पहले हमने क्या क्या खुशियाँ पाई है दुनिया में, कैसा अच्छा अच्छा काम हुआ है और किस तरह के हमको गम मिले या कुछ बुरे काम भी हुए हैं। फूलों की, यानी फूलों के बारे में पता चलता है। बमों की, यानी जो कभी युद्ध हुए होंगे फिर हमारे जो पास्ट लाइन में, तो उसके बारे में पता चलता है। जीत की, हार की, अब जब युद्ध हुए तो उसमें कौन जीता कौन हारा, उनके प्रेम की और उनकी हार की, यानी कौन उसके अंदर जीत हासिल की, किसने प्रेम को हासिल किया, किस तरह से प्रेम हुआ, उन किस तरह से जीत हुई और किस तरह से युद्ध हुआ। इन सब बातों को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते जानकारी, किताबों से। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। क्या आपको किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, और किताबों के बारे में जानना, किताबों से जो नॉलेज मिलता है उसकी बातों को सुनना आपको अच्छा लगता है या नहीं। किताबें कुछ कहना चाहती है, यानी किताबें आपको कुछ कहना चाहती है, आपको बहुत सारी जानकारी देना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। ना बुक वो चीज है जो कि हम हमेशा अपने पास में रख सकते हैं, उसे कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो क्या करें, किताबें तुम्हारे पास क्या रहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। वो आपको बहुत अच्छा नॉलेज देती है, ज्ञान की बात
ओके, तो चलिए अब आपकी हिंदी की नोटबुक में 62 पेज नंबर निकालिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कविता हम पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ चुकी होगी कविता। तो अब इसके बारे में हम करेंगे शब्द अर्थ, यानी उसके मीनिंग करेंगे। जमाना, जमाना मीन्स क्या होता है, काल या युग। राज यानी रहस्य या भेद, सीक्रेट। इंसान, इंसान यानी मनुष्य, ह्यूमन बींग। और साइंस मीन्स विज्ञान। ओके, सोचे और बताए। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर है आपके, आपको अपनी नोटबुक में इनको लिखना है और क्वेश्चंस के आंसर बताते हैं। किताबें क्या करती है, अब किताबें क्या करती है बताइए। किताबें हमसे बातें करके ज्ञान देती है। तो किताबें इस कविता के अंतर्गत क्या बताया गया, किताबें हमसे बातें करती है और हमको ज्ञान प्रदान करती है। किताबें किन किन बातें करती है, कौन कौन सी बातें करती है किताबें। किताबें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की बातें करती है। खुशी, गम, जीत, हार, प्यार और इन सभी की बातें करती है। किताबें क्या करना चाहती है, किताबें क्या करना चाहती है, किताबें हमारे पास रहना चाहती है। और इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद में आपके पास क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें इनको लिखना है। किताबें क्या करना चाहती हैं, किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबों में क्या है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों में किसका भंडार है, ज्ञान की भरमार है। तो आपको इनको फिल करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। तो किताबें क्या करती है, कुछ कहना चाहती है। किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। ओके, अब किताबों में किसका राज है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। किताबों में रॉकेट का अर्थात अंतरिक्ष का राज है। किताबों में तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है, तो किताबों से हमें इतिहास के, विज्ञान, अंतरिक्ष, भविष्य, मनुष्य के रोजाना के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, अब यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। तो आपको ये अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से लिखना है कि यदि संसार में किताबें यानी बुक्स नहीं होती तो क्या होता, हम कैसे पढ़ते। ओके, तो आपको इसको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यदि किताबें नहीं होती तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, पुराना ज्ञान आगे की पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। हमें देखने, सुनने व याद रखने की क्षमता से ही ज्ञान हासिल करना पड़ता। मनुष्य जाति का विकास भी रुक जाता अगर किताबें नहीं होती तो, और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता जो कि कभी हल नहीं हो पाती हैं। यानी बातों को, यानी पुरानी जो इतिहास में जो बातें हो चुकी उनका पता हमको नहीं चलता। इनकी आवाज़ को नाम दो। चिड़िया के बोलने की चहचहाट, पत्तों के हिलने की क्या होती है, खड़खड़ाहट। बादल के गरजने की गड़गड़ाहट। नदी के बहने की क्या होती है, आवाज़, उसको क्या कहते हैं। तो उस तरह से आपको इसमें लिखना है। अब नदी जब बहती है तो उसको क्या कहते हैं, चिड़िया के बोलने की आवाज़ तो क्या हो गई, चहचहाट। और पत्तों के हिलने की सरसराहट। पत्तों के हिलने की आवाज़ को क्या कहते हैं, सरसराहट। और बादल के गरजने की गड़गड़ाहट। और नदी के बहने की आवाज़ को क्या कहते हैं, कलकल। कलकल नदियाँ बहती है, सुना होगा आपने ना। तो पाठ में फूल शब्द आया है। अब फूल को सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं। ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्या दिए हुए हैं, पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। इनको समानार्थी भी कहते हैं। तो इसी प्रकार इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए जिनको क्या कहते हैं, पर्यायवाची या सिनोनिम्स भी कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहला क्या है, संसार। अब संसार को क्या कहते हैं, विश्व कहेंगे, दुनिया कहेंगे, जग कहेंगे। ओके, और हवा, हवा को पवन, वायु, समीर। और पानी को क्या कहेंगे, नीर, जल, वारी, तोय। ओके, और आकाश को आसमान, व्योम, नभ, अंबर, कुछ भी आप लिख सकते हो। किताबें, अब किताबें के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पुस्तकें, पोथियाँ। और मनुष्य के मानव, नर, मनुज, ये सब मनुष्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बादल के जलद, मेघ, वारिद, अम्बुद, ये सब क्या किसके होते हैं, बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब आपको इस कविता को मौखिक रूप से याद करके कक्षा में सुनाना है, यानी आपको इसको क्या करना है, वर्बली इसको लर्न करना है और आपस में एक दूसरे को सुनाना है। ओके, आज की जो हमारी पोएम थी किताबें, 13 नंबर पे ये पोएम है और इसको हम पढ़ चुके हैं और आपको पूरी ये समझ में आ चुकी होगी। और इस कविता को आपको सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको याद करते जाना है। और इस कविता के बारे में आपको क्या क्या अच्छा लगा, इसके कौन कवि है, इसका नाम लिखना है आपको। और जो इसके शब्द हैं उनको आपको समझना है, जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको याद करना है, लिखना है। और इस तरह से आपको पूरी कविता को सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है। ओके, I hope all of you understood this poem. Do your work in good writing. Okay, thank you. Stay home, stay safe.